हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कारक पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध, विशेषकर क्रिया का बोध होता है, उसे हम कारक कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध, जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रिया को करने वाला। विभक्ति। विभक्ति कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगता है उसे हम क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। और साथ ही क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ राम के साथ क्या लगा है? ने लगा है। तो ये ने क्या है? विभक्ति चिन्ह या परसर्ग है। किसका? कारक का। राम क्या है? कर्ता है, तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने है। और ये जो है इसका परसर्ग या विभक्ति आप किसे कहेंगे? ने को। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। यहाँ कारक और उसकी विभक्ति या परसर्ग का वो बताया जा रहा है कि कर्ता कारक की जो विभक्ति है या परसर्ग है वो क्या है? ने है। कर्म कारक की विभक्ति है को। करण कारक की विभक्ति है से के द्वारा। संप्रदान कारक की विभक्ति है के लिए को। अपादान कारक की विभक्ति है से, जहाँ पे अलग होने से का अर्थ लिया जाता है वहाँ पे से हम क्या कहेंगे? अपादान कारक है। संबंध कारक का, की, का, के, की, मेरा, मेरी, मेरे, रा, री, रे, नानी, ने, ये क्या है? संबंध कारक का परसर्ग है। अधिकरण कारक, इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? में, पर, पे। संबोधन कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, अरी। कर्ता कारक, जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कहा जाता है। अर्थात वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कारक की विभक्ति जो है वो ने होती है। ने विभक्ति का प्रयोग भूतकाल की क्रिया में किया जाता है। कर्ता कारक में ने विभक्ति का लोप भी होता है। यहाँ क्या कह रहा है कि ने विभक्ति का लोप भी हो रहा है, एक जगह कह रहा है, और एक कह रहा है कि ने विभक्ति का प्रयोग भूतकाल की क्रिया में किया जाता है। मतलब जो विभक्ति चिन्ह ने है वो कभी लगता है और कभी नहीं लगता है। इसीलिए कहा गया है कर्ता कारक का प्रयोग 2 तरह से होता है। एक होता है परसर्ग सहित और एक होता है परसर्ग रहित। जहाँ परसर्ग सहित होता है वहाँ पे ने विभक्ति लगी होती है, और जहाँ परसर्ग रहित होता है वहाँ ने विभक्ति नहीं लगी होती है। कभी कभी आपको कोई सेंटेंस दे देगा कि ये कौन सा कारक यहाँ पर है और वहाँ ने नहीं लगा रहेगा, तो आप किस प्रकार पहचानेंगे? इसलिए आपको बताया जा रहा है कि एक परसर्ग सहित होता है और एक परसर्ग रहित होता है। तो परसर्ग सहित क्या क्या होता है? भूतकाल की सकर्मक क्रिया में कर्ता के साथ ने परसर्ग लगाया जाता है। भूतकाल में जो भी क्रिया होती है उसमें जब सकर्मक क्रिया होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि ने विभक्ति लगी होती है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, ये भूतकाल का सेंटेंस है और इसमें क्या है? ने विभक्ति लगी है। दूसरा है प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने उसे पढ़ाया, यहाँ पे क्या है? ने जो परसर्ग है उसका प्रयोग हुआ है। दूसरा है परसर्ग रहित। परसर्ग रहित कब कब होता है? भूतकाल की अकर्मक क्रिया में परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे राम गिरा, यहाँ पे क्या है? ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा है वर्तमान और भविष्य काल में परसर्ग नहीं लगता है। वर्तमान और भविष्य काल का सेंटेंस आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा ये कौन सा कारक है, तो आप ने विभक्ति नहीं रहेगी तो आप पहचानेंगे नहीं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि वर्तमान और भविष्य काल में परसर्ग नहीं लगता है। जैसे बालक लिखता है, पक्षी आसमान में उड़ता है, सरिता गाना गाती है। इसमें क्या है? ये सभी जो हैं कर्ता कारक हैं, लेकिन इसमें ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना, चूकना आदि आते हैं वहाँ पर ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे उसे पटना जाना है, तो यहाँ पे क्या है? ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन ये क्या है? सेंटेंस कर्ता कारक का है। जैसे राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा क्या है? ये सकर्मक क्रिया है और ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो ये क्या हुआ? यहाँ पर जो परसर्ग है वो लगा है कर्ता कारक में। सीता खाती है, यहाँ पर ये जो है वर्तमान काल का वाक्य है, इसलिए यहाँ पे क्या है?
कि ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। रमेश ने आम खाया, ये भी सकर्मक क्रिया है और भूतकाल का सेंटेंस है, इसलिए इसमें क्या है, ने विभक्ति लगी है। सोहन किताब पढ़ता है, ये वर्तमान काल का वो है सेंटेंस है, इसलिए इसमें ने विभक्ति नहीं लगी है। राजेंद्र ने पत्र लिखा, ये क्या है, भूतकाल का है और इसमें सकर्मक क्रिया लगी हुई है, सकर्मक क्रिया है, इसलिए यहाँ पर ने विभक्ति लगी है। अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया, इसमें भी ने विभक्ति लगी है। पुजारी जी पूजा कर रहे हैं, यहाँ पे ये वर्तमान काल का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे ने विभक्ति नहीं लगी है। कृष्ण ने सुदामा की सहायता की, यहाँ पर भी ने विभक्ति लगी है और ये जो है सेंटेंस जो है वो सकर्मक क्रिया है और साथ ही क्या है, यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है। कृष्ण ने सुदामा की सहायता की। कर्म कारक, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर कर्म का चिन्ह लोप होता है। यहाँ पे भी कर्म कारक में भी क्या है, कहीं कहीं पर कर्म का चिन्ह का लोप होता है। को विभक्ति का प्रयोग केवल सजीव कर्म के साथ किया जाता है। यहाँ क्या कह रहा है कि को जो विभक्ति है उसका प्रयोग हमेशा सजीव चीज़ों के साथ होता है, निर्जीव कर्म के साथ विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अध्यापक छात्र को पीटता है, छात्र जो सजीव है इसलिए क्या है, यहाँ पर कोश का प्रयोग हुआ है। सीता फल खाती है, फल निर्जीव है इसलिए यहाँ को प्रयोग नहीं हुआ है। कर्म कारक के ये सारे सेंटेंस हैं। ममता सितार बजा रही है, सितार निर्जीव है इसलिए को का प्रयोग नहीं हुआ है। राम ने रावण को मारा, रावण सजीव है इसलिए को का प्रयोग हुआ है। गोपाल ने राधा को बुलाया, कवि कविता लिखता है। कृष्ण ने कंस को मारा, राम को बुलाओ, बड़ों को सम्मान दो, माँ बच्चे को सुला रही है, उसने पत्र लिखा। तो जहाँ पे भी सजीव चीज़ें हैं वहाँ पे को का प्रयोग होगा और जहाँ पे निर्जीव चीज़ें वहाँ को का प्रयोग नहीं होगा। तो आप पहचानते समय ये ध्यान देंगे कि अगर निर्जीव चीज़ें हैं तो वहाँ पे भी कर्म कारक हो सकता है। सिर्फ को विभक्ति चिन्ह को आप नहीं ढूंढेंगे, आप ये भी देखेंगे कि वहाँ पे क्या है, सेंटेंस किस प्रकार का है। करण कारक, करण कारक जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा होता है। जैसे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। दूसरा है बच्चा बोतल से दूध पी रहा है। तीसरा है राम ने रावण को बाण से मारा। सुनील पुस्तक से कहानी पढ़ता है। मनोज पेन से पत्र लिखता है। अब यहाँ पे आपको अपादान कारक में भी से मिलेगा। तो यहाँ देखिए अंतर ये होता है कि यहाँ जो करण कारक में से होता है वो किसी क्या कहा जा रहा है कि ये सहायता करता है। जैसे बोतल से दूध पी रहा है, गेंद से खेल रहा है, बाण से मारा, तो ये सारा क्या है कि इसका प्रयोग जो है वो उसकी सहायता कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, करण कारक है। जबकि अपादान कारक में क्या होता है कि वो चीज़ों से अलग होता है। पत्ता पेड़ से गिरता है तो पेड़ से पत्ता जो है अलग हो रहा है, तो वहाँ पे अपादान कारक होगा। इसके पहचानने का एक तरीका ये है कि करण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, के द्वारा भी होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, से की जगह आप के द्वारा रख कर देख लीजिए। बच्चे गेंद के द्वारा खेल रहे हैं, बच्चा बोतल के द्वारा दूध पीता है, राम ने रावण को बाण के द्वारा मारा। तो आपको सेंटेंस समझ में आ जाएगा कि ये करण कारक है या अपादान कारक है। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का अर्थ होता है देना। जिसके लिए कर्ता काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए और को होता है। को विभक्ति का प्रयोग जब वाक्य में दो कर्म होते हैं वहाँ किया जाता है, अर्थात देने के अर्थ में को विभक्ति का प्रयोग होता है। जब दो जहाँ पे कर्म होते हैं वहाँ पे क्या है, संप्रदान कारक होता है। इसको किसके लिए प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी पहचान जा सकता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है संप्रदान कारक है या कौन सा कारक कर्म कारक है, तो आप क्या है किसके लिए भी पूछकर, प्रश्न पूछकर ये पता कर सकते हैं कि संप्रदान कारक है कि नहीं। जैसे गरीबों को खाना दो, तो किसके लिए खाना दो, तो गरीबों को दो। तो यहाँ पे आंसर आपका आ रहा है, तो क्या है, आप कौन सा कारक है संप्रदान कारक है। मेरे लिए दूध लेकर आओ, किसके लिए दूध लेकर आओ, मेरे लिए। माँ बेटे के लिए सेब लाई है, तो किसके लिए लाई है, बेटे के लिए लाई है। तो जहाँ पर भी आंसर आपको मिलेगा वहाँ पे क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपका जो वो दिया है, विभक्ति चिन्ह दिया है, वो एक और क्या है कि कहा गया है कि इसका विभक्ति चिन्ह क्या है,
को है और के लिए है, तो आप को की जगह के लिए भी लगाकर आप पहचान सकते हैं। जैसे गरीबों के लिए खाना दो, मेरे लिए दूध लाओ, इसमें तो लिए लगा ही है। माँ बेटे के लिए सेब लाई है, अमन ने श्याम को गाड़ी दी। अब यहाँ पे क्या है, को की जगह आप के लिए लगा लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये संप्रदान कारक है या कर्म कारक है। यहाँ पे देने की भी बात हो रही है, तो अपने आप ही समझ में आ रहा है कि यहाँ कुछ दिया जा रहा है, तो क्या है, संप्रदान कारक है। मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूँ, मैं बाजार को जा रहा हूँ, भूखे के लिए रोटी लाओ, वे मेरे लिए उपहार लाए हैं। सोहन रमेश को पुस्तक देता है। यहाँ पे क्या है, दो कर्म है, एक रमेश और पुस्तक, दो कर्म हो, देने की बात हो, तो क्या है, संप्रदान कारक है। भूखों को अन्न देना चाहिए, या मोहन ब्राह्मण को दान देता है। ये सभी क्या है, संप्रदान कारक के एग्जाम्पल हैं। अपादान कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो, वहाँ पर अपादान कारक होता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट करती है, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से अलग होना होती है। जहाँ पे से अलग होने के अर्थ में लिया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होना, उत्पन्न होना, डरना, दूरी लजाना, तुलना करना आदि का पता चलता है, वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे जहाँ तुलना का भाव होता है, उसमें भी अपादान कारक होता है। अशोक रमेश से अच्छा है, यहाँ पे क्या है, अपादान कारक है। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रही हूँ कि जैसे कि आप सिर्फ अलग होने से नहीं मतलब रखें कि वो अपादान कारक है। अपादान कारक कहाँ पर है, जहाँ पर तुलना का भाव हो, वहाँ पर भी अपादान कारक है। जहाँ डर या भय का भाव हो, वहाँ पर भी अपादान कारक है। जैसे बालक शेर से डरता है, यहाँ क्या है, अपादान कारक है। जहाँ लज्जा का भाव होता है, उसमें भी अपादान कारक होता है। जैसे बालक मेहमानों से शर्माते हैं, जिससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसमें भी अपादान कारक होता है। छात्र गुरु से पढ़ते हैं, जहाँ कार्य प्रारंभ किया जाता है, वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। जैसे कल से तुम्हारी परीक्षा है, इसकी पहचान किससे, जैसे प्रश्नवाचक से भी की जा सकती है। आप प्रश्न में किससे लगाएंगे, अगर आंसर मिलेगा तो क्या है, वहाँ पर अपादान कारक है। अब अपादान कारक के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, पेड़ से आम गिरा, अलग हो रहा है। हाथ से छड़ी गिर गई, हाथ से जो है छड़ी वो अलग हो गई, इसलिए यहाँ पे से क्या है, अपादान कारक है। सुरेश शेर से डरता है, यहाँ डर का भाव है, इसलिए अपादान कारक है। गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से अलग हो रही है, इसलिए क्या है, अपादान कारक है। लड़का छत से गिरा, पेड़ से पत्ते गिरे, आसमान से बूंदें गिरी, वह सांप से डरता है। दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा, चूहा बिल से बाहर निकला, पृथ्वी सूर्य से दूर है। ये सब क्या है, अपादान कारक है। नेक्स्ट है संबंध कारक। जब संज्ञा या व सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा व सर्वनाम के साथ बताया जाए, उसे संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की वजह से एक वस्तु की दूसरी वस्तु से संबंध का पता चले, उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह हैं का, के, की, रा, रे, री आदि होते हैं। इसकी विभक्तियाँ संज्ञा, लिंग, वचन के अनुसार बदल जाती हैं। जैसे सीतापुर मोहन का गांव है, का क्या है, ये संबंध कारक का चिन्ह है। सेना के जवान आ रहे हैं, यहाँ पे के क्या है, संबंध कारक का चिन्ह है। सेना और जवान में संबंध बताया जा रहा है। सोहन मोहन का भाई है, का। यह सुनील की पुस्तक है, तो यहाँ पे की जो है वो संबंध कारक का चिन्ह है। राम का लड़का, श्याम की लड़की, गीता के बच्चे, यहाँ पे का, की, के जो हैं वो संबंध बता रहे हैं। राजा दशरथ का बड़ा बेटा राम था, यहाँ पे का जो है दशरथ और बड़े बेटे राम में संबंध बता रहा है। लड़के का सिर दुख रहा है, लड़के और लड़के के सिर में जो है संबंध का बता रहा है, यहाँ पर संबंध कारक है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का अर्थ होता है आधार या आश्रय। संज्ञा के जिस रूप की वजह से क्रिया के आधार स्थान का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर होती है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। इसकी पहचान किस में, किस पर, किस पे आदि प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी किया जा सकता है। कहीं कहीं पर विभक्तियों का लोप होता है, तो उनकी जगह पर किनारे, आश्रय, दिनों, यहाँ, वहाँ, समय आदि पदों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी में के अर्थ में पर और पर के अर्थ में मेल लगा दिया जाता है। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पुस्तक मेज पर है, पानी में मछली रहती है, फ्रिज में सेब रखा है, कमरे के अंदर क्या है,
कुर्सी आंगन के बीच में है, यहाँ पे बीच जो है वो कहा जा रहा है, वो अधिकरण कारक बता रहा है। महल में दीपक जल रहा है, मुझ में शक्ति बहुत कम है। रमा ने पुस्तक मेज पर रखी है, वह सुबह गंगा किनारे जाता है। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, सरिता गाड़ी में बैठी है। यहाँ जहाँ जहाँ में है और पर है वो सब क्या है बता रहे हैं, अधिकरण कारक है। या बीच, अंदर, ये सब भी क्या बताते हैं, अधिकरण कारक को बताते हैं। नेक्स्ट है संबोधन कारक। संबोधन कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जहाँ पर पुकारने, चेतावनी देने, ध्यान बटाने के लिए जब संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी पहचान के लिए एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, जो संबोधन का चिन्ह होता है वो लगा होता है। इसके चिन्ह हे, अरे, अजी आदि होते हैं। इसकी कोई विभक्ति नहीं होती है। जैसे हे ईश्वर हमारी रक्षा करो, यहाँ संबोधन कारक जो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होता है वो है यहाँ पर। तो हे ईश्वर हमारी रक्षा करो क्या है संबोधन कारक है। अरे बच्चों शोर मत करो, हे राम ये क्या हो गया, अरे भाई यहाँ आओ, अरे आप आ गए, अजी सुनते हो, अरे राम जरा इधर आना। ये सब क्या है, यहाँ पे संबोधन कारक चिन्ह लगा है। तो ये सब क्या है, आपके संबोधन कारक हैं। नेक्स्ट वीडियो में करण कारक और अपादान कारक में अंतर और कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर पर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।